चलो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से के अब तक संभाल कर रखा, जीवित रखा और अपने आशीषों में अपने अनुग्रह में रखा। उसके इसलिए हम उसका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम नीति वचन का रहस्य है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इस वचन का, इस जानकारी का नोटिफिकेशन बिना रुकावट, बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। और छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय 2:17, व्यभिचार के प्रति चेतावनी या अनैतिक कार्य के प्रति चेतावनी। हालेलुया। इसका शीर्षक है, वचन है नीति वचन अध्याय 2:17। और वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे अलावा ना तो इस पृथ्वीलोक पर और ना सर्वलोक पर दूसरा परमेश्वर। तू प्रभु का प्रभु और ईश्वर ईश्वर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, जो इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ, इस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वीडियो को या वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रहित बोलता हूँ प्रभु। सब आशीष हो पिता परमेश्वर, उनके घर से, दिलो जान से सब दुख, चिंता, परेशानी चली जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता ईश्वर नाज़ के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डेली बताता हूँ इस चीज़ के लिए, जब भी कोई काम करने के लिए घर से निकले तो ज़रूर छोटी प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें पूरे दिन भला चंगा रखेगा और किसी भी कार्य में बाधा और रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। वचन मनन करेंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 2:17। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या सिखाता है, क्या बताता है। हालेलुया। लिखा है, और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है। कौन? वो पराई स्त्री जो दूसरे पुरुष के साथ में चिकनी चुपड़ी बातें कर वो पराई स्त्री दूसरे पुरुष को चिकनी चुपड़ी बातें कर अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। वो ऐसी स्त्री अपने जीवन साथी को छोड़ देती हैं, यानी जो वैवाहिक जीवन में बंधे हैं। वैवाहिक जीवन में बंधते समय उन्होंने शपथ खाई है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, दुख सुख में साथ ही आएंगे, मरने जीने में एक दूसरे के हम सहयोग करेंगे। हर पूरे जीवन भर की उन्होंने आपस में वाचा बांधी है, वो उस वाचा को भी तोड़ देती है। हालेलुया। आगे लिखा है, जो अपने परमेश्वर की वाचा को भी भूल जाते हैं। जो हमने अपने पति के साथ वाचा बांधी है शादी विवाह के समय, उनको भी वो भूल जाती है। यानी हम परमेश्वर की वाचा को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर हमसे वाचा बांधी है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, वो इस प्रकार से जब शादी विवाह होता है तो हम एक दूसरे की शपथ खाते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा नहीं, मैं गलत कार्यों में नहीं जाऊंगा, मैं आपके दुख सुख में साथ ही होऊंगा। पति पत्नी एक दूसरे को शपथ बांधते हैं। हालेलुया। और वैवाहिक जीवन में जितनी भी हम शादी करते समय जो भी हम शपथ खाते हैं, उनको सब वो भूल जाती है और वो व्यभिचार में लिप्त हो जाती है। सब बातों को भूलकर पराये पुरुष के साथ में वो चली जाती है, अनैतिक व्यभिचार के लिए चली जाती है। मगर उसको ये नहीं पता कि वहाँ हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हमारा जीवन वहाँ नष्ट हो जाता है। ये हमें चेतावनी देता है, ये पद हमें चेतावनी देता है कि ये अनैतिक की चेतावनी देता है, जो केवल विश्वासघाती नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ की गई पवित्र वाचा को भी भूल जाती है। जो गंभीर
आत्मिक परिणाम लेकर आती है, गंभीर आत्मिक परिणाम जो है लेकर आती है। यह रास्ता विनाश की तरफ हमें ले जाता है। कोई स्त्री हो चाहे पुरुष है, अगर वो अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने संग को छोड़कर, अपनी ब्याही हुई स्त्री को छोड़कर किसी दूसरे पति के साथ, किसी दूसरी स्त्री के साथ अगर वो अनैतिक व्यवहार, व्यभिचार करता है, उसके प्रेम जाल में फंसकर, वो मोह माया जाल में फंसकर वो उसके साथ में चले जाता है, व्यभिचार करता है, अपने साथी को छोड़कर, अपने जीवन साथी को छोड़कर, जो उन्होंने शपथ बांधी थी शादी विवाह के समय, जो शपथ बांधते हैं कि हम दूसरे छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, हम तो दुख सुख में काम आएंगे, मरने जीने में काम आएंगे, उनको वो त्याग देती है और वो व्यभिचार में चली जाती है। मगर उसे ये नहीं पता है कि ये रास्ता विनाश का रास्ता है, इसका गंभीर आत्मिक परिणाम होता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर वचन हमसे बात करना चाहता है, बताता है कि ऐसे कार्य से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है, व्यभिचार के प्रति घृणा नफरत करता है। और ये हमें जो हमारी शिक्षा है बाइबल की में, जो परमेश्वर की शिक्षा है, वो हमें ये नहीं बताती। हमें बताती है व्यभिचार ना करना, और ये बताती है कि व्यभिचार के अलावा अपनी पत्नी को ना त्यागना। अगर व्यभिचार करती है तो उसको त्याग सकते हैं, वचन हमें यही बताता है। हमें परमेश्वर की शिक्षा ये बताती है कि व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, विश्वासघात ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, स्त्री के साथ स्त्री का मान सम्मान करना, लालच ना करना, चोरी लूट डकैती ना करना, किसी स्त्री का लालच ना करना, किसी विधवा को ना सताना, विदेशी को ना सताना। बहुत 6448 आज्ञाएँ हैं लगभग बाइबल के अंदर, बहुत आज्ञा की भरी पड़ी है। मगर अगर हम उन आज्ञा को, प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है, उनको अपने जीवन में उतारेंगे और हम उन पर चलेंगे, अपना जीवन बिताएंगे, व्यतीत करेंगे, तो हम इस व्यभिचार से, अनैतिक कार्य से हम बच जाएंगे और हमारा जीवन वहाँ सुरक्षित हो जाएगा। साथियों, अगर आप भी इस प्रकार के मोह जाल में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, तो मेरा निवेदन विनती है कि ज़रूर बाइबल का एक चैप्टर पढ़ें। पुराने नियम से नहीं, नए नियम से पढ़ें। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक धीरे धीरे एक वचन पढ़ता जाए या एक पेज पढ़ते जाएं, नहीं तो एक अध्याय तो पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ते जाएंगे, आप उन गलत रास्तों से हट जाएंगे, आप व्यभिचार से हट जाएंगे, आप जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराई सबसे हट जाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे। वो बुराई हमारे शरीर तक ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। साथियों, अगर कोई नई बात सीखी है तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन, नई जानकारी, नए वीडियो आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच जाए। प्लीज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।